दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराना दर्द सर बन गया है। जी हाँ, एक आईनी इदारे को रियासती इदारों की जानिब से मुकम्मल तौर पर तकरीबन ना कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बर वक्त इलेक्शन के इनकाद तकरीबन नामुमकिन नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 3 अहम इजलास हुए। पहले इजलास में आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने साफ बता दिया कि सूबे में जो अमन व अमान के हालात हैं वो इंतहाई गंभीर है। पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को होने हैं, लेकिन आईजी पंजाब ने एक ऐसी मिसाल दी कि जिस पर हैरानगी होती है कि आईजी पंजाब कहते हैं कि कच्चा के इलाका में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और वहां पर इस ऑपरेशन को 3-4 माह लग सकते हैं और 3-4 माह में पंजाब पुलिस वहां पर जो जराइम पेशा अनासर हैं उनको काबू पा सकती है और उसके बाद ही पुरअमन इंतखाबात का इनकाद मुमकिन हो सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि पंजाब पुलिस कच्चा के जो जराइम पेशा अनासर है उनको काबू करने में 4-5 माह लगाएगी और उसमें कामयाबी के बाद पुरअमन इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। इसके अलावा आईजी पंजाब की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन को जो ब्रीफिंग दी गई उसमें यह भी बताया गया कि पंजाब में जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है। तो हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के इनकाद के लिए फंड्स के इजरा के हवाले से तिफल तसल्लियाँ और सिक्योरिटी इदारों और पाक फौज की जानिब से सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर इंतखाबात के इनकाद के हवाले से जो बयानिया अपनाया गया है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो हुक्काम है उनमें भी इबहम पाया जा रहा है कि आया वक्त पर इलेक्शन का इनकाद हो सकेगा कि नहीं। और इलेक्शन कमीशन में इस वक्त चहमगोइयां हो रही हैं कि इलेक्शन का इनकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा। दूसरी जानब पंजाब में तो 30 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानब से तैयारियां भी जारी हैं। ताहम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानब से 28 मई की जो तारीख दी गई है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है और आज फिर इलेक्शन कमीशन के हुक्काम सर जोड़कर बैठेंगे और इसका कोई हल निकालेंगे। अब दो ही ऑप्शन है, या तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा और बताएगा कि 3 इजलास मुनक्किद किए गए जिसमें आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से ब्रीफिंग ली गई और उन्होंने पंजाब की जो माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके हवाले से ब्रीफ किया और बताया ऐसे हालात में इंतखाबात का इनकाद मुश्किल है। तो इलेक्शन कमीशन में ही एक दूसरे इजलास में सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हमूदुज्जमान और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को बताया कि फौज का काम सरहदों की निगरानी और अंदरूनी तौर पर जो दरपेश मसाइल हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इनसे निपटना है और ऐसे हालात में फौज मुकम्मल तौर पर इलेक्शन ड्यूटी देने से कासिर है। अलबत्ता क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर फौज ड्यूटी सर अंजाम दे सकती है। इस मौका पर जो ब्रीफिंग दी गई उन्होंने यही कहा कि अगर हुकूमत उनकी जिम्मेदारी लगाती है तो क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर फौज ये जिम्मेदारी निभा सकती है, ताहम फुल ड्यूटी देने से फौज कासिर होगी। और इसमें एक फैक्टर माशी हालात का भी बताया गया है कि जो माशी हालात है ऐसे में फौज पूरी तरह इलेक्शन के इनकाद के हवाले से जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करने में दोस्तों एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन करवाना दर्द सर बन चुका है और एक आईनी इदारे को रियासती इदारों की जानिब से मुकम्मल तौर पर तकरीबन ना कर दी गई है और ऐसे हालात में चहमगोइयां हो रही हैं कि इलेक्शन का इनकाद मुमकिन हो सकेगा कि नहीं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाए, यही सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि उन्होंने इस तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल जानने के लिए और जो फंड्स दरकार हैं इस हवाले से इजलास बुलाए, मुतलका हुक्काम को बुलाया और उनकी जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई और जो रद्द अमल का इजहार किया गया, उस सूरत में इलेक्शन का इनकाद तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उसको इख्तियारात हासिल है कि वो रियासती इदारों को हदायत जारी कर सकती है कि वो इलेक्शन के पुरअमन इनकाद के लिए तमाम तर इकदाम उठाए और हुकूमत इस बात की पाबंद है कि इलेक्शन के इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो इलेक्शन की तैयारियां जारी है। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में भी 16 मार्च तक की तौसीक कर दी गई है। ताहम दूसरी जानिब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 28 मई की तारीख का ऐलान किया गया है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हदायत दी गई है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 28 मई की तारीख दी गई है तो इसके बाद तो 3 माह बाकी बचते हैं कि जब कौमी असम्बली तहलील होगी और 3 माह अगर बाकी रहते हैं तो ऐसी सूरत हाल में यही नजर आ रहा है इन दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे और यही बयानिया अपनाया जा रहा है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन हो। इस सिलसिले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का आज ये भी कहना था कि उनके जमान पार्क से भी राब्ते हैं और दीगर जो सियासी जमातें हैं और मुख्तदर हल्के हैं उनके भी आपस में राब्तों की इतलात है
कि इलेक्शन का इनेकाद 2 सूबों के बजाय बैक वक्त पूरे मुल्क में हो, यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही वक्त में हो, ताकि पैसे की ज़िया को भी बचाया जाए और जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होती तब तक इलेक्शन को रोका जाए। दूसरी जानब जो मरदमशुमारी हो रही है इस पर भी सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ास तौर पर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों की जानिब से इस पर इतराज़ किया जा रहा है डिजिटल मरदमशुमारी पर। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाना दर्द सर बना हुआ है, वो इससे निकलने में किस कदर कामयाब हो सकता है।